हेलो स्टूडेंट्स, मैं मैथ टीचर आर के सिंह आपका ओमेगा प्रो क्लासेस में स्वागत है। पिछले दिन जो है हम लोग फार्मूला पढ़े थे। तो अब इम्पोर्टेंट फंक्शन का क्या होता है फार्मूला, ठीक है। आज हम लोग वो 11th में एक्चुअली ये सब चीज़ें था। 12 तो आपको फंडामेंटल रूल ऑफ डिफरेंशिएशन से स्टार्ट होता है, तो इसलिए उसको बताया गया कि आपको एक बार थोड़ा सा फिर रिवाइज हो जाए, दिमाग के स्क्रीन पर आ जाए, ठीक है। तो अब जो है हम लोग फंडामेंटल रूल ऑफ डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे। तो देखिए, फंडामेंटल रूल जो है एक्चुअली ये भी 11th का ही है। चेन रूल आपसे स्टार्ट होता है, आपका 12 में सिलेबस चेन रूल से शुरू होता है। फंडामेंटल रूल ऑफ डिफरेंस 11th का चीज ही है तो लेकिन थोड़ा सा बता देते हैं। फंडामेंटल रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। फंडामेंटल रूल ऑफ डिफरेंशिएशन, तो पहला जो रूल है कि डेरिवेटिव ऑफ एनी कांस्टेंट इज जीरो, ठीक है, या डीसी ऑफ एनी कांस्टेंट इज जीरो। किसी भी कांस्टेंट का डीसी जीरो होता है। जैसे y इक्वल टू सी है तो dy बाई डी एक्स जो होगा वो जीरो होगा। dy बाई डी एक्स क्या होगा? जीरो होगा, ठीक है। जैसे y इक्वल टू थ्री है तो dy बाई डी एक्स क्या होगा? जीरो होगा। y इक्वल टू पाई है, पाई भी कांस्टेंट है तो dy बाई डी एक्स क्या होगा? जीरो होगा। y इक्वल टू ई है, ई भी कांस्टेंट है, dy बाई डी एक्स इक्वल टू जीरो होगा। y इक्वल टू जी है, फिजिक्स में आइए तो जी कांस्टेंट है, dy बाई डी एक्स इक्वल टू जीरो। देखिए, स्मॉल जी कैपिटल जी में अंतर है। कैपिटल जी जो है बिल्कुल कांस्टेंट है, इसको एब्सोल्यूट कांस्टेंट कहते हैं। और स्मॉल जी जो है अकॉर्डिंग टू द हाइट चेंज होता है। तो जी जो है स्मॉल जी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, कैपिटल जी जो है आपका एब्सोल्यूट कांस्टेंट है। जी का वैल्यू कहीं भी, कैपिटल जी का वैल्यू हमेशा कांस्टेंट होता है, लेकिन स्मॉल जी का वैल्यू अकॉर्डिंग टू द हाइट चेंज करते रहता है, ठीक है। तो देखिए, तो ये सब किसी भी कांस्टेंट का डीसी जीरो हो गया। अब आइए दूसरा रूल है। दूसरा रूल ये है कि कोई कांस्टेंट है, y इक्वल टू सी कांस्टेंट है और एफ एक्स है, तो डी वाई बाई डी एक्स जो होगा, सी कांस्टेंट है बाहर कर लीजिए, और एफ एक्स को आप डिफ्रेंशिएट करेंगे। एफ एक्स को आप डिफ्रेंशिएट करेंगे। सी एफ एक्स के डिफ्रेंशिएशन को एफ डैश एक्स से लिखते हैं। जैसे देखिए, y इक्वल टू टू लॉग एक्स है, यहां डी वाई बाई डी एक्स जो है टू कांस्टेंट हो गया। लॉग एक्स को हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, लॉग एक्स का वन बाई एक्स हो जाएगा। y इक्वल टू थ्री साइन इनवर्स एक्स है, तो डी वाई बाई डी एक्स थ्री कॉन्स्टेंट हो गया। साइन इनवर्स एक्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये थ्री साइन इनवर्स एक्स का वन बाय अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, है ना। y इक्वल टू थ्री लॉग टेन की पावर एक्स है, तो डी वाई बाई डी एक्स जो है थ्री कांस्टेंट हो गया, लॉग टेन का पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन होगा,
3 log 10e 1/x हो गया। तो इस तरह से ये आपका दूसरा फंडामेंटल रूल है। अब तीसरा रूल देखिए, R3 है तीसरा रूल, फंडामेंटल रूल। एडिशन रूल। एडिशन रूल क्या है? तो y इक्वल टू, मान लीजिए C1f(x) है, प्लस हो या माइनस हो, C2gx है, C2gx है। C2gx है प्लस माइनस C3hx है। इस तरह से कई फंक्शन हो सकता है, प्लस से माइनस से जुड़ा रह सकता है। इसका जो dy/dx जो है क्या होगा? C1 कांस्टेंट है, fx को डिफरेंशिएट करेंगे, C2gx को x के रिस्पेक्ट पर करेंगे, प्लस C3 फिर hx को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। तो ये फंडामेंटल रूल ऑफ में आ गया, एडिशन रूल। अब जो है आपका R4 हो गया, R4 हो गया। प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल, इसको मल्टीप्लिकेशन रूल भी कहते हैं। इसमें फंक्शन प्रोडक्ट में रहेगा, y इक्वल टू fx इंटू gx। दो फंक्शन है, दो फंक्शन जब प्रोडक्ट में रहेगा तो वो प्रोडक्ट रूल पर होगा। ठीक है, तो dy/dx जो है, फर्स्ट फंक्शन को कांस्टेंट ट्रीट कीजिएगा। फर्स्ट फंक्शन को क्या कीजिएगा? कांस्टेंट ट्रीट कीजिएगा। उसके बाद दूसरे फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, और उसके बाद सेकेंड फंक्शन को कांस्टेंट। देखिए, किसी को फर्स्ट सेकंड मान सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं किसी को फर्स्ट मानेंगे इसी को सेकंड मानेंगे। अब gx सेकंड फंक्शन कांस्टेंट, अब फर्स्ट फंक्शन को आपको डिफरेंशिएट करना है। जैसे देखिए, हम लोग चलते हैं तो बायां पैर जब हम कांस्टेंट स्थिर रखते हैं तो दाहिना बढ़ाते हैं, फिर दाहिने को इस कांस्टेंट करते हैं, फिर बायां बढ़ाते हैं। ऐसा नहीं कि दोनों पैर एक ही बात उछाल के चलते हैं, वो जोकर टाइप का हो जाएगा, है ना। तो कहने में वही चीज यहाँ पर है कि बायां पैर को कांस्टेंट कीजिए, दाहिना पैर को बढ़ाइए, फिर दाहिना पैर को कांस्टेंट कीजिए, फिर बायां पैर को बढ़ाइए। तो फर्स्ट फंक्शन कांस्टेंट, तो सेकंड फंक्शन का डीसी, फिर सेकंड फंक्शन कांस्टेंट, फर्स्ट फंक्शन का डीसी। यही हो गया प्रोडक्ट रूल। अब देखिए, कोसेंट रूल क्या होता है? कोसेंट रूल क्या होता है? अगर कोई फंक्शन है fx/gx के फॉर्म में है, यहाँ gx जो है नॉट इक्वल टू 0 है, डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। कोसेंट रूल को डिवीजन रूल भी कहते हैं। डिवीजन रूल भी कह सकते हैं, डिवाइड के फॉर्म में रहेगा। इसका क्या है कि dy/dx जो होगा, डिनोमिनेटर होगा fx/gx डिनोमिनेटर,
DC of न्यूमेरेटर माइनस न्यूमेरेटर माइनस यहां पर न्यूमेरेटर DC ऑफ डिनोमिनेटर बाई डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर होगा, GX का होल स्क्वायर होगा। इसको लैंग्वेज में लिख देते हैं, dy/dx जो है कैसे याद रखना है, और में डिनोमिनेटर DC ऑफ न्यूमेरेटर माइनस NR मतलब न्यूमेरेटर और DC ऑफ डिनोमिनेटर बाई डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। ठीक है, यही जो है आपका रूल है। ठीक है, अब आपका जो एक सिलेबस है ये 11th तक पढ़ना था, अब आपका जो सिलेबस 12 का है यहीं से स्टार्ट होता है चेन रूल से। ठीक है, तो हम क्यों किए ऐसा कि 11th काफ़ी दिन हो जाता है, बच्चा भूल भी जाता है, कहीं पढ़ा समझ में नहीं आया है ना, तो इसलिए इसको एक रिकॉल टाइप का कर दिए। ठीक है, अब आइए हम लोग चेन रूल करेंगे। क्या करेंगे? चेन रूल। चेन रूल देखिए इसमें क्या होता है, चेन रूल फंडामेंटल रूल जो हुआ तो हो ही गया। चेन रूल जो है जो कंपोजिट फंक्शन होता है, यानी फंक्शन ऑफ फंक्शन का DC निकालते हैं चेन रूल से। तो चेन रूल क्या है देखिए, अगर इसको लिखना नहीं है समझाने के लिए एग्जाम, ए का, ठीक है, ए का लड़का बी है, बी का लड़का सी है, सी का लड़का डी है, डी का लड़का ई है। ठीक है, सबके बीच सन का रिलेशन है, सन का रिलेशन है। ए का लड़का बी है, बी का लड़का सी है, सी का लड़का डी है, डी का लड़का ई है। तो इसमें संबंध होगा, रिलेशन होगा। ठीक है, तो यहां पर क्या है, ए बी से रिलेटेड है, बी सी से रिलेटेड है, सी डी से रिलेटेड है ना, ई डी ई से रिलेटेड है, तो ए बी ई से रिलेटेड होगा। ठीक है, जैसे कि हम लोग कहते हैं कि यहाँ पर जैसे हम लोग जरूरत पड़ता है पूरी फैमिली हिस्ट्री के बारे में। ठीक है, आपके बाबा का क्या नाम हुआ, दादा का क्या नाम हुआ, तो आपका, तो वहां भी देखिए फंक्शन ऑफ फंक्शन ही है। ठीक है, तो अब देखिए क्या है, इफ y, if y be the function of u, y किसका फंक्शन है? u का फंक्शन है। u be the function of v, ठीक है, v be the function of w, and w be the function of x, then y is also function of x।
also function of x, then dy by dx, then dy by dx क्या होता है, y चूंकि u का फंक्शन है, u के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा। u जो है v का फंक्शन है तो v के रिस्पेक्ट में होगा। v जो है आपका w का फंक्शन है, w के रिस्पेक्ट में होगा। और w जो है x का फंक्शन है, x के रिस्पेक्ट में होगा। देखिए y u का फंक्शन है तो u के रिस्पेक्ट होगा, u v का फंक्शन है तो v के रिस्पेक्ट में होगा, v w का फंक्शन है तो w का फंक्शन होगा, w x का फंक्शन है x के फंक्शन। इसे मान लिया जाए कि आप हैं, आपका लेटर आपके नाम से नहीं आता, केयर ऑफ होगा, आपके पिताजी के नाम से आएगा। पिताजी जब होंगे तो उनके पिताजी के नाम से आता होगा तो केयर ऑफ आपके बाबा का नाम होगा। बाबा जो थे तो उनके जो पिताजी होंगे, परबाबा जिसको कहते हैं, उनके नाम से आता होगा। तो उसी तरह से जो जिसका फंक्शन है उसी फंक्शन के रिस्पेक्ट में होगा। वाई यू का फंक्शन है, यू भी का फंक्शन है, भी डब्ल्यू का फंक्शन है, डब्ल्यू एक्स का फंक्शन है, तो वाई यू का फंक्शन होगा तो डी वाई बाई डी यू होगा। यू भी का फंक्शन है तो डी यू बाई डी भी होगा। भी डब्ल्यू का फंक्शन है डी भी बाई डी डब्ल्यू होगा। डब्ल्यू एक्स का फंक्शन है डी वाई बाई डी एक्स होगा। देखिए एक्चुअली क्या हुआ, डी यू कैंसिल हो गया, डी भी कैंसिल, डी डब्ल्यू कैंसिल हो गया, तो डी वाई बाई डी एक्स। इसी को कहते हैं चेन रूल। दिस रूल इज नोन एज चेन रूल। इसी को क्या कहते हैं, चेन रूल। चेन रूल होता है। इसी रूल से कितना हो बड़ा फंक्शन हो उसका डीसी निकल जाता है चेन रूल से। अब चेन रूल कैसे अप्लाई करेंगे, है ना। अब आपको बताए थे कि हम कम समय में डिफरेंशिएशन को खत्म करते हैं, तो उसी तरीके से हम सीखना है। इसको हम फॉर्म वाइज आपको बताएंगे, जिससे कि जल्दी डिफरेंशिएशन जो है आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर देखिए फॉर्म वाइज करेंगे। मात्र 5 फॉर्म निकाल देंगे। फॉर्म 1, देखिए इफ कोई फंक्शन है, इफ y इक्वल टू कोई भी फंक्शन हो, एफ एक्स हो, अलजेब्रिक हो, ट्रिमेटिकल हो, लॉगरिथमिक हो, n हो, y इक्वल टू एफ एक्स की पावर n है। तो देखिए इसमें क्या है कि एफ एक्स की पावर n एफ एक्स के रिस्पेक्ट में होगा, एफ एक्स फिर x के रिस्पेक्ट में होगा। ठीक है, अब जैसे देखिए y इक्वल टू साइन क्यूब एक्स, तो यहां पर साइन एक्स का पावर 3 है, यहां पर साइन एक्स का पावर 3 है। ये आपका एफ एक्स हो गया, ये आपका क्या हो गया, एफ एक्स। अब देखिए डी वाई बाई डी एक्स जो होगा, तो देखिए ये साइन एक्स का होल क्यू हुआ। आपको क्या बताए थे, एफ एक्स की पावर n एफ एक्स के रिस्पेक्ट होगा, एफ एक्स फिर x के रिस्पेक्ट होगा। तो साइन एक्स का पावर क्यूब है, एफ एक्स हो गया साइन एक्स। यहाँ d के साथ जिसके रिस्पेक्ट में करते हैं, ऐसा नहीं डी डी काट देना है, ये सिंबल है कि साइन एक्स का होल क्यूब साइन एक्स के रिस्पेक्ट होगा। फिर साइन एक्स जो है जब x के रिस्पेक्ट में तब होगा जब वो स्टैंडर्ड फॉर्म में रहेगा। साइन एक्स स्टैंडर्ड फॉर्म है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, जो फॉर्मूला गैलरी लिखा है वो स्टैंडर्ड फॉर्म है। आप देखिए इसमें क्या करना है, इसको x समझना है थोड़ी देर के लिए। x का होल क्यू का क्या होगा, 3x स्क्वायर। इस साइन एक्स को यहाँ डिफ्रेंशिएट नहीं करना है, इसको x समझना है। तो 3 साइन स्क्वायर x हुआ। और साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स।
तो साइन एक्स का होल क्यू का डिफरेंशिएशन 3 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स हो गया। ठीक है, अब देखिए y इक्वल टू अंडर रूट कॉस एक्स है, ये फंडामेंटल फॉर्म में नहीं है। कॉस एक्स का डीसी माइनस साइन एक्स होता है, लेकिन यहाँ रूट है, ये आपका चेन रूल लगेगा। कैसे लगेगा, देखिए ये कॉस एक्स है, रूट मतलब पावर हाफ हुआ, रूट मतलब पावर हाफ हुआ, तो डी बाई डी एक्स जो है कॉस एक्स का पावर हाफ कॉस एक्स के रिस्पेक्ट में होगा, क्योंकि एफ एक्स यहां पर क्या है, कॉस एक्स है, एफ एक्स की पावर एन एफ एक्स के रिस्पेक्ट में होगा। फिर कॉस एक्स फंडामेंटल फॉर्म में आ गया। जब फंडामेंटल फॉर्म कैसे समझेंगे, साइन एक्स कॉस एक्स टेन एक्स कॉट एक्स सेक एक्स कॉसेक एक्स फंडामेंटल है, ई का पावर एक्स फंडामेंटल है, ए का पावर एक्स फंडामेंटल है, ठीक है, लॉग फंडामेंटल है। तो जब वो रहेगा तब एक्स के रिस्पेक्ट होगा, इसको आपको एक्स समझना है। तो 1/2 कॉस एक्स एन एक्स एन माइनस 1 लगेगा। कितना बच्चा क्या करता है कि कॉस एक्स को यही डिफ्रेंशिएट कर देता है, वहां नहीं करना है। कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन का फॉर्मूला यहां पर लगेगा। कॉस एक्स का डीसी क्या होता है, माइनस साइन एक्स होता है। तो ये डी बाई डी एक्स जो है 1/2 कॉस एक्स की पावर माइनस हाफ है, तो नीचे आने पर प्लस हाफ हो जाएगा। ऐसे आपको बताए थे कि कॉस एक्स रूट एक्स का डीसी 1/2 रूट एक्स होता है, तो यहाँ पर इसको एक्स समझना है, तो 1/2 रूट एक्स, एक्स कॉस एक्स डाल देंगे। अब देखिए जैसे y इक्वल टू, हाँ ये 3 है, तो अब यहां पर क्या करना है, फंडामेंटल फॉर्म में नहीं है, ये 10x फंडामेंटल फॉर्म है, ये 10x का पावर 1/3 जो फार्मूला हम लिखवा दिए वही फंडामेंटल फॉर्म, जिसको डायरेक्ट रट करके हाँ याद करके लिखना है, वही फंडामेंटल फॉर्म हुआ। 10x का पावर 1/3 हुआ, तो डी बाई डी एक्स जो है क्या होगा, 10x का पावर 1/3 10x के रिस्पेक्ट में होगा। ठीक है, फिर 10x जो है अब ये फंडामेंटल फॉर्म में आ गया, x के रिस्पेक्ट में होगा। अब डी बाई डी एक्स जो है, डी बाई डी एक्स जो है आपका 1/3 10x 1/3 माइनस 1 हो गया, और 10x का क्या हो गया, सेक स्क्वायर एक्स हो गया, तो 1/3 10x का पावर -2/3 हो गया, और सेक स्क्वायर एक्स हो गया। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर्म 1 ही अभी बता रहे हैं, साइन इनवर्स एक्स है और पावर 4 है। ठीक है, ये फंडामेंटल फॉर्म नहीं है, फंडामेंटल फॉर्म साइन इनवर्स एक्स होगा। क्या होगा, डी बाई डी एक्स साइन इनवर्स एक्स की पावर 4 साइन इनवर्स एक्स के रिस्पेक्ट में होगा। फिर साइन इनवर्स एक्स, एक मिनट, यहाँ साइन इनवर्स एक्स होगा, साइन इनवर्स एक्स फिर एक्स के रिस्पेक्ट में होगा। इसको एक्स समझना है, तो क्या होगा, 4 साइन इनवर्स एक्स 4 माइनस 1 हो गया, और साइन इनवर्स एक्स का जो डीसी होता है उसको लिख देना है, तो ये 4 साइन इनवर्स एक्स का होल क्यू हो गया बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट हो गया। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, y इक्वल टू
log x का पावर 5 है, ठीक है। अब यहां पर log x फंडामेंटल फॉर्म है, तो dy बाई डी एक्स जो होगा log x के पावर 5 log x के रिस्पेक्ट में होगा। फिर जो यहां रहता है यहां लिखा जाएगा log x, फिर x के रिस्पेक्ट होगा। तो बार बार यही कह रहे हैं कि x के रिस्पेक्ट में तब होगा जब वो स्टैंडर्ड फॉर्म में रहेगा, ठीक है। तो यहाँ dy बाई डी एक्स जो है log x को x समझना है, x के पावर 5 का जो है इसको x समझेंगे थोड़ी देर के लिए, तो 5 log x nx n माइनस 1 जो अलजेब्रिक वाला है वो लगेगा, log x का 1 बाई एक्स हो जाएगा, तो 5 log x की पावर 4 1 बाई एक्स हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग fx की पावर n का जो है उसको यूज करेंगे, ठीक है। अब आपको हम सेकेंड फॉर्म में आते हैं, फॉर्म 2। फॉर्म 2 में क्या है देखिए, y इक्वल टू, ठीक है, देखिए साइन है, कॉस है, टेन है, कॉट है, सेक है, कॉसेक है, और साइन का एंगल, कॉस का एंगल, सब का एंगल जो है एफ एक्स है। क्या है? एंगल एफ एक्स है। तो कहने का मतलब ये है कि y इक्वल टू साइन एफ एक्स है। साइन का एंगल एक्स नहीं है, एफ एक्स है। y इक्वल टू कॉस एफ एक्स है। y इक्वल टू टेन एफ एक्स है। तो y इक्वल टू कॉट एफ एक्स है। लिख ही देते हैं, ये सेक एफ एक्स है। y इक्वल टू कॉसेक एफ एक्स, ठीक है। तो अब क्या करना है, इसका क्या रूल है? इस फॉर्म में रहेगा साइन ऑफ एफ एक्स, कॉस ऑफ एफ एक्स, टेन ऑफ एफ एक्स। तो नेक्स्ट पेज में हमको चलते हैं क्या करना है। तो y इक्वल टू अगर साइन एफ एक्स है, इसका डिफ्रेंसिएशन कैसे होगा? चेन रूल लगाना पड़ेगा। साइन एफ एक्स क्योंकि कोई भी ट्रिमेटिकल फंक्शन एंगल का फंक्शन होता है। साइन थीटा थीटा का फंक्शन है, कॉस थीटा थीटा का फंक्शन है। तो साइन का एंगल एफ एक्स है, तो एफ एक्स के रिस्पेक्ट में होगा, और एफ एक्स फिर एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट हो जाएगा। उसी तरह से कॉस एफ एक्स है, एफ एक्स के रिस्पेक्ट होगा, एफ एक्स फिर एक्स के रिस्पेक्ट में होगा। टेन एफ एक्स है, एफ एक्स के रिस्पेक्ट में होगा, एफ एक्स फिर एक्स के रिस्पेक्ट में होगा। कॉट एफ एक्स है, एफ एक्स में होगा, और फिर एफ एक्स एक्स के रिस्पेक्ट होगा। अब देखिए यही एक चीज है। अब देखिए ध्यान दीजिए, अब क्वेश्चन इस पे लेते हैं। जैसे y इक्वल टू साइन एक्स क्यूब है, साइन एक्स का डीसी कॉस एक्स होता है, साइन एक्स क्यूब का डीसी कॉस एक्स क्यूब नहीं होता है। एंड इसमें चेन रूल लगाना पड़ता है। फंडामेंटल रूल में तब लगाएंगे जब फंडामेंटल फॉर्म में होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ साइन का एंगल, ये एफ एक्स यहाँ पर कितना हो गया, ये आपका एफ एक्स हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, डी वाई बाई डी एक्स जो है साइन एक्स क्यूब, साइन का एंगल कितना है, एक्स क्यूब है,
तो यहाँ एक्स क्यूब के रिस्पेक्ट में होगा। अब फिर यहाँ जो चीजें हैं वही लिखना है। फिर एक्स क्यू जो है ये फंडामेंटल फॉर्म है, ये एक्स के रिस्पेक्ट में होगा। तो यहाँ पर चेन रूल लगा, वायु का फंक्शन है, यू भी का फंक्शन है, तो साइन एक्स क्यू का फंक्शन है, एक्स क्यू एक्स के फंक्शन है, तो साइन एक्स क्यू के रिस्पेक्ट होगा, एक्स क्यू फिर एक्स के रिस्पेक्ट होगा। तो साइन थीटा का डीसी होता है कॉस थीटा। इसको कुछ नहीं करना है, ये साइन का जो है ये हुआ कॉस, एंगल वही रहेगा। और एक्स क्यू का क्या होगा, 3x² हो जाएगा। एक्स की पावर n की फॉर्मूला लगेगी, तो 3x² कॉस एक्स क्यूब। अलजेब्रिक फंक्शन को पहले लिखिएगा, बाद में ट्रिमेटिकल फंक्शन लिखिएगा, नहीं तो ये समझ में चलेगा कि ये और ये दोनों एंगल है दोनों का। ठीक है, तो अब देखिए, अब इसमें देखिए y इक्वल टू कॉस रूट एक्स है, कॉस रूट एक्स है। तो कॉस का एंगल क्या है, रूट एक्स है, तो रूट एक्स के रिस्पेक्ट में होगा, और रूट एक्स फिर एक्स के रिस्पेक्ट में होगा। तो dy बाई डी एक्स कॉस रूट एक्स आपका रूट एक्स के रिस्पेक्ट में होगा, और फिर रूट एक्स रूट एक्स एक्स के रिस्पेक्ट में होगा। ठीक है, तो यहां तो देखिए यहां पर क्या है कि dy बाई डी एक्स जो है इसको थीटा समझना है। कॉस थीटा का डीसी क्या होता है, साइन थीटा होता है। तो माइनस साइन रूट एक्स थीटा, रूट एक्स को डिफ्रेंशिएट नहीं करना है। अब ये रूट एक्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे, रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स होता है। इसको एकदम बिल्कुल याद कर लेना है, अक्सर ये क्वेश्चन में डाला हुआ रहता है, आपका समय बचेगा, नहीं तो फॉर्मूला तो है ही। ये हो गया, ठीक है। अब देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन फॉर्म 2 का ही रहेगा। y इक्वल टू 10x² प्लस x प्लस 1 है। 10 का एंगल x² प्लस x प्लस 1 है। ठीक है, तो dy बाई डी एक्स जो है ये एफ एक्स है, 10 एफ एक्स एक्स के रिस्पेक्ट में होगा, फिर यही चीज यहां पर होगा, x² प्लस x प्लस 1 एक्स के रिस्पेक्ट में होगा। 10 का डीसी जो है आपका सेक होता है ना, सेक स्क्वायर होता है, तो सेक स्क्वायर x² प्लस x प्लस 1। ठीक है, अब फिर देखिए x² का डीसी 2x, x का डिफ्रेंसिएशन 1, 1 का कांस्टेंट है 0 हो गया, तो ये 2x प्लस 1 सेक स्क्वायर x² प्लस x प्लस 1। अब देखिए y इक्वल टू कॉट लॉग x है, तो कॉट का यहां एंगल क्या है, लॉग x है, तो dy बाई डी एक्स जो है क्या होगा, कॉट लॉग x के रिस्पेक्ट में होगा, और फिर लॉग x x के रिस्पेक्ट में होगा। तो कॉट का डीसी क्या होता है, कॉसेक, तो ये माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा, थीटा हो गया लॉग x, और लॉग x का फिर 1/x हो गया। तो इस तरह से हम लोग फॉर्म 2 का अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो अब और क्वेश्चन लेते हैं। y इक्वल टू कॉस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ऐसा। तो देखिए फंडामेंटल फॉर्म नहीं है, इसमें चेन रूल लगाना पड़ेगा। तो dy बाई डी एक्स
कॉस साइन एक्स प्लस लॉग एक्स, कॉस का एंगल है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है, ये आपका साइन एक्स प्लस कॉस एक्स के रिस्पेक्ट में होगा। और फिर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स एक्स के रिस्पेक्ट में होगा। अब देखिए यहां पर इसको समझिए थीटा, तो कॉस थीटा का डीसी क्या होता है, माइनस साइन थीटा, माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। एंगल को डिफ्रेंशिएट मत कीजिएगा, जो मेन फंक्शन है कॉस है उसका एंगल है, तो मेन फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करना है। अब जो है साइन एक्स का डीसी होगा कितना, कॉस एक्स, और कॉस एक्स का डीसी क्या होगा, माइनस साइन एक्स। ये इससे मल्टीप्लाइड मत कीजिएगा, ये इस साइन का एंगल है, ठीक है। तो ये जो है माइनस, ये सब बच्चा गड़बड़ करता है, माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अगर आप माइनस कॉमन ले लेते हैं तो इसको आप ऐसे भी आंसर लिखा जाता है, डिफ्रेंसिएशन का आंसर थोड़ा डिफरेंट भी हो सकता है। मान लो कि माइनस कॉमन ले लिए तो ये आपका ये माइनस साइन हट गया, तो ये जो है आपका साइन एक्स प्लस कॉस एक्स हो गया, ठीक है। अब देखिए 6 नंबर एक और क्वेश्चन कराते हैं। y इक्वल टू, देखिए यहां पर ये कॉस है, ठीक है, e का पावर x है, कॉस का एंगल क्या है, e का पावर x है, तो dy बाई डी एक्स क्या होगा, कॉस का एंगल e का पावर x है, तो e का पावर x के रिस्पेक्ट होगा। फिर e का पावर x के रिस्पेक्ट में होगा, कॉस का माइनस साइन e का पावर x हो जाएगा, कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा होता है, e का पावर x का e का पावर x होता है, तो माइनस e का पावर x साइन e का पावर x हो गया, ठीक है। अब जैसे देखिए y इक्वल टू 10 है, 10 का पावर x है, इसमें अक्सर बच्चा घबरा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 10 है, एंगल उसका 10 की पावर x है, यहाँ चेन रूल लगेगा, तो डी बाई डी एक्स, 10 का पावर x, 10 का पावर x के रिस्पेक्ट में होगा, और 10 का पावर x फिर x के रिस्पेक्ट में होगा, तो 10 का क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा, तो सेक स्क्वायर 10 का पावर x, और 10 के पावर x का a का पावर x का फॉर्मूला याद रखना है आपको, a का पावर x लिख देंगे, आप बेस 10 है तो log 10 हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग जो है ये हम लोग चेन रूल जो है ना, चेन रूल जो है आप फॉर्म 2 हुआ, क्योंकि 5 फॉर्म होता है, पांच फॉर्म में हम बिल्कुल ख़त्म कर देंगे, ठीक ना। तो अब जो है हम लोग नेक्स्ट 3 फॉर्म जो है अगले लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो या लेक्चर ये अच्छा लग रहा है, इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और कमेंट भी कीजिएगा इसमें क्या कमी है, उसको अगले नेक्स्ट लेक्चर में दूर किया जाएगा, क्योंकि कमी हर आदमी में होता है, ऐसा कोई परफेक्ट आदमी नहीं है जिसमें कोई कमी नहीं है। अगर हम 100 साल भी पढ़ाते रहेंगे कुछ न कुछ कमी तो रह ही जाएगी, उसका वो कमी जो है आप लोग के कमेंट से हम लोग का दूर होगा, है ना, और आपकी जो भी प्रॉब्लम है वो दूर होगी। फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर मिलते हैं, ओके बाय।